चलिए ऐड करते हैं 19 एंड 3/18 को 18 एंड 2/3 में। तो इन्हें ऐड करने के लिए मैं इन दोनों नंबर्स के होल और फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को अलग अलग लिखकर इन्हें ऐड कर लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 19 एंड 3/18 से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 19 एंड 3/18 का मतलब है 19 प्लस 3/18। यहाँ पर ये एक ही चीज है और इसमें हमें ऐड करना है, यहाँ पर मुझे ऐड करना है 18 एंड 2/3 यानी कि 18 प्लस 2/3 को। क्योंकि अब यहाँ पर हमें एडिशन करना है, इसलिए हम यहाँ पर इन नंबर्स का ऑर्डर बदल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम पहले 19 में 18 जोड़ सकते हैं, हम 19 में 18 जोड़ सकते हैं और इसके बाद फिर हम 3/18 में 2/3 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? तो 19 प्लस 18 ये कितना होता है? 18 टाइम्स 2 होता है 36 और 19 यहाँ पर एक ज्यादा है 18 से, यानी कि 36 प्लस 1 ये हो जाता है 37 के बराबर। और अब हमें जोड़ना है इन फ्रैक्शनल पार्ट्स को। हमें यहाँ पर 3/18 और 2/3 को जोड़ना है। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये अलग अलग है, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम इनके कॉमन डिनोमिनेटर के टर्म्स में सोचेंगे। और कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम 3 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स के बारे में सोचेंगे। और अगर हमें कोई भी ऐसा मल्टीपल मिलता है जो कि इन दोनों से डिविजिबल होगा तो वो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 18 को ले लेते हैं तो 18 से डिविजिबल है ही, साथ ये 3 से भी डिविजिबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 18 और 3 का कॉमन मल्टीपल ये 18 के ही बराबर है। तो यहाँ से हम 2/3 को अगर हमें एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखना हो जिसका डिनोमिनेटर 18 के बराबर हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर 3 से 18 तक पहुँचने के लिए हमें 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। और क्योंकि हम ये काम अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, इसीलिए अपने न्यूमरेटर में भी हम यही काम करेंगे। ऐसा करने से ये जो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू है ये बराबर रहती है। तो 2 टाइम्स 6 ये होता है 12 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 या फिर 12/18 ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2/3 की जगह पर लिख सकते हैं 12/18। और क्योंकि अब हमारे जो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम हो गए हैं, इसलिए हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3/18 प्लस 12/18 ये बराबर होगा समथिंग ओवर 18 के। और ये समथिंग कितना होगा? ये होगा 3 + 12 यानी कि 15 के। तो हमारे पास बचता है 37 + 15/18, जिसे कि हम 37 एंड 15/18 में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने इस फ्रैक्शन को देखें तो 15 और 18 में एक कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 3 15 को भी डिवाइड करता है और ये 18 को भी डिवाइड करता है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर देती हूँ और अगर मैं 18 को भी 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा फ्रैक्शन सेम ही रहता है। तो यहाँ से 15 डिवाइडेड बाई 3 होता है 5 के बराबर और 18 डिवाइडेड बाई 3 ये होता है 6 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 15/18 ये दरअसल 5/6 के ही बराबर हैं। तो यहाँ से हमारे पास बचता है 37 एंड 5/6 जो कि 19 एंड 3/18 और 18 एंड 2/3 का सम है। तो ये बराबर है 37 जो कि हमारा होल वाला पार्ट था, ये यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ ये फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो ये बराबर है 37 5/6 के। यहाँ पर हमने इसे सॉल्व कर लिया है।